अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा भाई, ये दोबारा करते हो, मुझे ऑप्शन तो खैर नहीं मिली कमेंट वाली। सर मैसेज किया है ग्रुप में, इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेते हैं उसमें। ये मुझे कमेंट की ऑप्शन तो नहीं मिली, तो ये खैर ये कमेंट आप ऐसे ही दे सकते हैं, शो कमेंट। चले खैर। अच्छा भाई, इसमें हम लोग देख रहे थे कि आप एग्जैक्टली डबल ए को जो है यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, अनदर लैंग्वेज एल ऑफ इवन लेंथ। इसमें क्या है, हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि लेंथ इवन ही रहे। अब इवन लेंथ के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, ये देखिए, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसमें आपने अब इसमें से एम्प्टी ले सकते, इसमें से आप एम्प्टी ले लें, ए या बी में से, ठीक है। और अब यहाँ पे अब ये एक चीज़ नोट करें, ए या बी में से आपको कोई एक लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार नहीं है। अगर यहाँ पीछे देखें, यहाँ पे स्टार का मतलब था ज़ीरो और मोर, और यहाँ पे क्या था, स्टार का मतलब था ज़ीरो और मोर। अब इस डबल ए के ऊपर तो कुछ नहीं था ना, तो इसका मतलब ये है यू हैव टू टेक डबल ए। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का मतलब ये है कि इस ए या बी में से कोई एक करेक्टर आपको लाजमी लेना पड़ेगा, और इस ए और बी में से, यानी इस ए या बी में से कोई सा एक आपको लाजमी लेना पड़ेगा, और इस ए और बी में से भी कोई सा आपको लाजमी लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों से आप क्या करेंगे, दो करेक्टर ले लेंगे। अब ये स्टार क्या कहता है कि इस सारे को ज़ीरो और मोर रखना है। अच्छा, अब इसमें से ज़ीरो लेंगे, इनमें से ज़ीरो लेंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, वो भी इवन होती है। नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं, इवन। अच्छा, अगर आप वन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि दो करेक्टर लेंगे, वन लेते हैं तो दो लेते हैं। फिर आप इसमें से इसका वन की बजाय टू ले लें तो इसका मतलब ये है कि दो और दो चार करेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप तीन लेते हैं तो छः हो जाएंगे, यानी ज़ीरो, टू, फोर, सिक्स, एट करेक्टर ही इससे बनेंगे। इससे जो भी स्ट्रिंग बनेगी, या तो वो कितने होंगे, ज़ीरो वाला बनेगा, या टू अल्फ़ाबेट्स वाला बनेगा, या फोर अल्फ़ाबेट्स वाला बनेगा, या सिक्स अल्फ़ाबेट्स बनेगा, एंड सो ऑन। इससे इस चीज़ से आपने क्या इंश्योर कर लिया कि इससे जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो इवन लेंथ की बनेगी। जी, ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ लें। नहीं सर, ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से ये बाकी क्लास फेलो आपके कहाँ हैं, जरा उसको उन्हें बोले जरा चेहरा तो करवाएं, चार के चार जो है ना अपने स्क्रीन एनेबल करें। ये किधर है, जाहिद अली किधर है भाई, जाहिद अली होश में आओ बेटा, जाहिद अली होश में आ गया, ठीक है। इसके बाद ये मियाँ हारून किधर है,
यस भाई सर। अपने माइक ऑन कर लो। ये मियाँ हारून किधर है? यस सर सर, सबसे यस पहले सर। मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया। और हारिस ग्रेवाल तो है जी सर। यार बता थोड़ा। बाकी स्टूडेंट। बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? सर उनको ग्रुप में मैसेज किए हैं, पर्सनली पर्सनली रिप्लाई नहीं आ यही चीज़ है ना, देखो अब टीचर बेचारा पढ़ाता रहता है और पीछे कोई होता ही नहीं है, तो फिर गड़बड़ होती है। रहा। जी। कोशिश करें एक्टिव रहें, साथ में हूँ हाँ इंशाल्लाह। करते रहे ना, हूँ हाँ करते रहे, तो मुझे पता चलता रहेगा भी है। अच्छा चले। ओके। इसके बाद है कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ ऑड लेंथ। अब इसमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जनाब जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो ऑड लेंथ की बनेगी। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि ये वाला काम तो वैसा ही है, ये वाला काम तो वैसा ही है कि जिससे इवन ही बनेगा, और यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ऑड बने, तो ये चीज़ अलग कर दी। तो वो इसको चाहे आप लास्ट में ले लें, चाहे आप, या तीसरा दूसरा वे ये है कि आप तरीक आप दे दें। इसका मतलब ये है इसमें से एक करेक्टर, इसमें से एक करेक्टर, इसमें से एक करेक्टर लाजमी है। तो तीनों में से एक एक करेक्टर लाजमी है और इसके ऊपर स्टार ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे ज़ीरो ले लें, चाहे 3 ले लें। ठीक है। अब अब ये 3 करैक्टर बनेंगे ना, ऑड हैं। अब ये जो स्टार है, ये स्टार 2 के ऊपर है, स्टार 2 के ऊपर है। इसका मतलब ये है यहाँ से एक करैक्टर बनेगा और यहाँ से 2 बनेंगे, तो 3 हो जाएंगे। यहाँ से 2 बना लें, 4 बना लें, 6 बना लें, 8 बना लें, ये एक ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इंश्योर कर रहे हैं कि क्या, कि इससे अब आप ज़हन में आपके कोई आती हो, कोई स्ट्रिंग जो आपने बनानी हो ए और बी की मदद से, और देखिए क्या ये बनाता है कि नहीं बनाता है, इसको ज़रा चेक करें। मैं आपके सामने वो नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ ताकि उसको आपके सामने मैं बना के दिखा दूँ। जी, कोई स्ट्रिंग सोचिए आप लोग कि ये हमने बनानी है। चलें अब आप बना के दिखाएं। आप लोगों ने ना मुझे वो दिखानी है, अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है कि हमने फ़र्ज़ किया एक स्ट्रिंग बनानी है ए डबल बी डबल ए। कैसे बनेगी ए डबल बी डबल ए? सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो ऊपर इवन वाली है इसका, इसको जरा रिपीट करना है। कौन से वाली? इवन ऊपर? वाली, इवन इवन वाली, इवन लेंथ ईवन वाली है। वाली, ईवन वाली। अच्छा, इसका भी जो है ना, इसका भी तरीका ये करते हैं कि मैं ये कहता हूँ, ये डिस्कार्ड किया, ये था ना ईवन वाली, मैं यहाँ पे करता हूँ जी नोट, नोट पैड। आपने कौन सी स्ट्रिंग बनानी है? फर्ज किया ईवन की कोई स्ट्रिंग आप बताओ। सर ए डबल बी, ए डबल ए, यही वाली जो आपने हमें बताई, इसी में बता दो आप एग्जांपल के तौर पे। नहीं, अब आप कौन से वाली चाह रहे हैं, ऑड वाली चाह रहे हैं कि इवन वाली चाह रहे हैं? इवन वाली सर। इवन वाली, इवन वाली का ये एक्सप्रेशन था। फर्ज किया मैं बनाता हूँ डबल ए, सॉरी, डबल ए डबल बी, या अच्छा, अब ये डबल ए डबल बी के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास ये ए प्लस बी, अब ये चीज़ ए प्लस बी, और फिर यही एक और ए प्लस बी, ये चीज़ हो गई। अब इसके ऊपर हमें ऑप्शन है, कंट्रोल सी, इसके ऊपर हमें ऑप्शन है कि अब देखो आपने बनानी है ये चीज़, और इससे क्या बन सकता है कि अगर फ़र्ज़ किया आप कौन सा सिलेक्ट करो, डबल ए सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से ए सिलेक्ट कर लो और यहाँ से ए सिलेक्ट कर लो, तो क्या बन जाएगा डबल ए। अब इससे आगे अब आपको चाहिए डबल बी, तो यहाँ से बी सिलेक्ट कर लो, यहाँ से बी सिलेक्ट कर लो, तो आपका क्या बन जाएगा डबल ए डबल बी। फ़र्ज़ किया कोई और स्ट्रिंग है, मसलन आपने बनाना है ए बी ए बी, अब ये भी
इसके लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ से आप ए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप बी सिलेक्ट करेंगे, बी ए सेलेक्ट कर ए दिया। भी बन गया, और यहाँ से आप ए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बी। अगर फर्ज किया आपके पास आगे फिर डबल ए है, तो आप क्या करेंगे, एक और ले लेंगे। अब ये स्टार का क्या मतलब है, जीरो आर मोर, इसके जीरो आर मोर इंस्टेंसेस, यानी एक इंस्टेंस ये है, फिर दूसरा इंस्टेंस ये है, फिर तीसरा इंस्टेंस ये है। सर सर सपोज करें अगर हमारे पास ए बी है हमारे पास, हाँ तो जी। इसके लिए हमारे पास दो नहीं बनेंगे? ए जी बी तो हम ए पहले का ले लेंगे और बी सेकंड वाले का ले लेंगे। ऐसे फिर ही जब है, दूसरा लेंगे तो फिर सेकंड वाले का ए ले लेंगे और फर्स्ट वाले का बी ले लेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी आपको देखो ठीक ना, है। एक इंस्टेंस की मदद से दो अल्फ़ाबेट्स बनने हैं, एक की मदद से दो बनने हैं। तो आपको वो जितने ठीक है। चाहिए उतने आप इंस्टेंसेस ले। अब यहाँ पे इस वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है, इसको ज़रा देखिए। इसके सिनेरियो में क्या हो रहा है कि ए भी है, और साथ में ये देखें, यहाँ पे उसने ये किया हुआ है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाई है, और एक ब्रैकेट ये लगाई है, और इसके साथ इसने स्टार लगाया। ये ऐसे है, इसका मतलब ये है कि स्टार इसका रेप्लिका है, कि इसके आप ज़ीरो और मोर इंस्टेंसेस बना सकते हैं। इसके मसलन फ़र्ज़ किया आपने ये बनाना है, ये स्ट्रिंग बनानी है। अब ये कितनी स्ट्रिंग है, ए बी ए बी ए। तो अब आपको ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एक तो यहाँ से बन जाएगी, दो यहाँ से बन जाएगी, तीन हो गए ना। तो आपको कुछ इस तरह यस से सर। करना पड़ेगा, इसको देखिएगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये वाली चीज़ आपको, अब ये इसकी मर्जी है, वो पहले वाला तो फिक्स ही है, इसके आप रेप्लिका बना सकते हैं। ये यस सर। ये आप, अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनानी है। आपने यहाँ से ए बना लिया, पहला ए, फिर आपने यहाँ से बी बना लिया, फिर आप यहाँ से ए बना लिया, फिर यहाँ से बी बना लिया, और फिर यहाँ से ए बना लिया। समझ आ गई बात की? यस तो सर। अब जो है रेपिटेशन इसकी करेंगे आप, इसके साथ स्टार लगा हुआ है ना, इसके ज़ीरो आर मोर हाँ जी। इंस्टेंस। अगर फ़र्ज़ किया आपने ए, खाली एक ए बनाना है, खाली ए बनाना, वो भी तो जो ऑड है ना, खाली ए बनाना, तो फिर क्या यस करेंगे, सर। इसका आप ज़ीरो ले ले, ये सारा कुछ ले ले ज़ीरो, ये तो ले सकते हैं ना, ये ज़ीरो ले ले, सिर्फ यस सर। ये लाजम है। इस इसमें से चाहे ए ले ले, चाहे बी ले ले, इसको तो आप ज़ीरो और मोर कर सकते हैं, जितने आपने करने हैं उतने आप बढ़ाते चले जाएं। ठीक है सर। समझ आ गई बात की? तो इस तरीके से यस आप सर। कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, और चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग इससे बन सकती है कि नहीं बन सकती। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमारे पास ये बन गया क्या, फॉर ऑड लेंथ के लिए, ये क्या बन गया था, फॉर इवन लेंथ के लिए। It may be noted that language may be expressed by more than one regular expression. While given a regular expression, there exists a unique language generated by that regular expression. तो इससे क्या होगा, किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट एक यूनिक लैंग्वेज ही बनेगी। अब कंसीडर ए लैंग्वेज डिफाइंड ओवर ए बी फॉरवर्ड हैविंग एट लीस्ट वन ए का मतलब ए लाजमी आएगा, बाकी कुछ आए ना आए, एक ए लाजमी आएगा। तो उसके लिए क्या बन गया कि ये ए लाजम कर दिया, और बाकी जो है, बाकी ये ए, सॉरी, बाकी जो है, बाकी कुछ भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे ये पहले था। अब देखो इसका क्या मतलब है, ए आर बी का, ज़ीरो और मोर इंस्टेंस, और इसका भी क्या मतलब है, ए या बी का कुछ भी, ए या बी से कुछ भी बना के ज़ीरो और मोर इंस्टेंस, और ये ए लाजम है। इसका मतलब ये है खाली ए बन सकता है,
इधर से भी एम्प्टी, इधर से भी एम्प्टी, खाली ये बन जाएगा। तो ए क्वालिफाई कर गया, एट लीस्ट वन ए क्वालिफाई कर गया। आप ए से पहले कुछ बनाना चाहते हैं तो वो ए प्लस बी स्टार से बन सकता है, ए के बाद कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये किस चीज़ को इंश्योर कर रहा है, एट लीस्ट वन ए को। और अगर यहाँ पे क्या है, एट ठीक। लीस्ट वन ए एंड वन बी, एट लीस्ट वन ए और वन बी के लिए क्या है, इसको देख लें। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बना लिया कि पहले ए बाद में बी, दरमियान में कुछ भी आ सकता है। ए से पहले कुछ आ सकता है, ए और बी के दरमियान कुछ आ सकता है, और बी के बाद कुछ हो सकता है। या क्या है कि बी, अब ये यहाँ पे पहले पहले ए है बाद में बी है, यहाँ पे क्या है, पहले बी है बाद में ए है, और बाद में दरमियान में कुछ भी आ सकता है। ये देख रहे हैं, ये ए और बी तो यस लाजमी, ये ए और बी लाजमी है, और दरमियान में कुछ भी सर। आ सकता है। या बी पहले है और ए बाद में है, और उनके दरमियान में कुछ भी आ सकता है। यस ठीक हो गया, तो ये है एट यस लीस्ट वन ए एंड वन बी। फिर इसी तरीके से ये है विद डबल ए एंड वर्ड स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग इन डबल बी। अब इस चीज को इंश्योर करना है कि स्टार्ट डबल ए से हो और एंड डबल बी से हो, दरमियान में कुछ भी आ डबल जाए, बी से दरमियान में कुछ भी आ जाए, वो ए प्लस कुछ भी बी आ जाए। स्टार का मतलब ये है कि कुछ भी ए या बी का कोई भी स्ट्रिंग दरमियान में आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग इनसे हो। यस सर। ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से है ठीक है सर। वर्ड स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। ए से स्टार्ट हो एंड एंडिंग इन ए, क्या, या दो हो गई पॉसिबिलिटी कि ए से स्टार्ट हो तो बी पे एंड हो, ए से स्टार्ट हो तो बी पे एंड हो, और अगर बी से स्टार्ट हो तो ए से एंड ए हो। पे एंड हो। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट करेक्टर, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट। ठीक है, स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद ए, या स्टार्टिंग विद ए विद एंडिंग विद बी। समझ आ गया, दरमियान में कुछ भी आ सकता है। यस सर। यस सर। Consider a language defined over A B of word beginning with A से स्टार्ट हो तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो कि ए स्टार्ट में है और इसके बाद कुछ भी आ सकता है, इससे पहले कुछ नहीं आ सकता, यस ए से पहले कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पे वर्ड है बिगिनिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर, बिगिनिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर। एंडिंग अब इन सेम। अब ये क्या है, खाली ए अगर हो या खाली बी हो तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए से स्टार्ट हो और ए पे ही ख़त्म हो, दरमियान में कुछ भी आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी यस है सर। कि बी से स्टार्ट हो और बी पे ही एंड हो, दरमियान में कुछ भी आ जाए। तो ये दरमियान में ये जो आर है ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ के लिए है। एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी ये, एक ये है कि सिंगल करेक्टर हो, वो भी तो सेंडिंग एंडिंग और स्टार्टिंग सेम है ना। खाली ए है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे ख़त्म हो रहा है। खाली बी है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे ख़त्म हो रहा है। अगर दो वाला हो जाए या तीन वाला, पाँच वाला, 10 वाला हो जाए तो ए से स्टार्ट ए पे ख़त्म, दरमियान में कुछ भी। बी से स्टार्ट बी पे ख़त्म, दरमियान में कुछ भी। तो वो तमाम पॉसिबिलिटी होगी कि एंडिंग एंड स्टार्टिंग विद सेम लेटर। ठीक हो गया जी। यस सर। अगर जेन में कोई बिगड़ी है तो पूछ लें। फिर ये है एंडिंग, वर्ड एंडिंग इन बी, तो ये ऐसे हो गया। वर्ड नॉट एंडिंग इन ए, अब ये देखें कि ए से एंड ना हो तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बी से एंड होगा और या एम्प्टी होगा। यस एम्प्टी सर। में भी तो वही होगा ना, स्टार्ट में कुछ भी हो जाए, यस सर। एंड बी से होगा, या कुछ भी नहीं खाली है। इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये सारा कुछ एम्प्टी हो जाए, यानी इसकी वजह से, या जो कुछ भी बने एंड विद बी हो।
इसी बात को एक और अंदाज में लिख दिया। ठीक है भाई, ठीक है सर। जिसको नहीं समझ आए ना पूछ लिया करे, खाली सी आर के ठीक से ठीक नहीं होता। आप लोग भी क्लास पढ़ने आए हैं, बाकी भी। चलें जी, चलें जी, ये समिंग अप लेक्चर हो गया, यहाँ पे आप एंड करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें जी, लेक्चर ख़त्म करते हैं। सर ये हम हल करके कल आपसे लेक्चर से पहले हम आपसे सवाल कर लेंगे जी अगर जी, कोई वो इशू है। आज वाली वीडियो और प्रीवियस वीडियो में सारी अपलोड करके आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, बल्कि लिंक मैं अभी सेंड कर देता हूँ। वो उसका लिंक होगा वो पूरे जी उस। सर, आप लिंक सेंड कर देना लाजमी, अब जो हमारी क्वेश्चनिंग होगी तो जी जी, उसी। आप एक्सरसाइजेज। जी बिल्कुल, उसी लिंक के अंदर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है चलें, सर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ओके। अल्लाह हाफिज़ सर। ये अटेंडेंस सेंड कर देना है, सीआर आप में से कोई एक सीआर बन जाए और अटेंडेंस सेंड कर दिया करें। अच्छा सर। ओके सर।